नमस्कार मित्रों, माता रानी की जय हो। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। मित्रों, आज हम आपको बताएंगे कि आप भोजपत्र पर डेट ऑफ बर्थ से किस प्रकार से वशीकरण कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। पर ध्यान रहे, मांस मदिरा का सेवन करके आपको विधि नहीं करनी है। और अगर आप विधि करने में असमर्थ हैं और वशीकरण आश्रम से करवाना चाहते हैं तो हमें बेझिझक संपर्क करें, आपकी पूरी सहायता की जाएगी। हमारे संपर्क सूत्र आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं। मित्रों, आज जो हम विधि आपको बताने जा रहे हैं वो आपको अपने घर में बैठकर करनी है। कहीं पर जाने की जरूरत नहीं। दूर से वशीकरण करने का बहुत ही ताकतवर, बेहद ताकतवर वशीकरण उपाय है। आपको जीवन में कभी कुछ नहीं करना पड़ेगा। हमारी गारंटी है वशीकरण होकर रहेगा। ये विधि आज तक फेल नहीं हुई है। किसी भी तांत्रिक या तंत्र मंत्र की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका प्यार आपका गुलाम हो जाएगा। आपका प्यार आपका जीवन साथी बन जाएगा। जिस प्रकार से आप तड़पते हैं उसके लिए, उसी प्रकार से वो भी आपके लिए तड़प उठेगा। तो जैसे हमने बता रखा है वैसे करें, आपका प्यार हमेशा के लिए आपका बन जाएगा। कभी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। विधि की अगर सामग्री की बात करें तो जिस प्रकार से आप स्क्रीन पर देख रहे हो, एक आपको लाल कलर का मार्कर लेना है। मार्कर केवल लाल कलर का ही होना चाहिए, यह ध्यान रखना। काले या और किसी कलर के मार्कर का आपको इसमें इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि लाल कलर मंगल का प्रतीक होता है, इसलिए इसमें लाल कलर का ही इस्तेमाल किया जाएगा। एक आपको भोजपत्र का टुकड़ा लेना है। ये किसी भी पंसारी की दुकान पे, पूजन सामग्री की दुकान पे आपको आसानी से मिल जाएगा। तो ये दो प्रकार की सामग्री आपको इसमें इस्तेमाल करनी है। विधि की अगर समय की बात करें तो किसी भी वार की रात्रि 12 बजे के बाद, ये अर्धरात्रि के बाद ही उपाय होता है। तो कोई भी वार हो, चाहे सोमवार, मंगलवार, किसी भी वार की रात्रि 12 बजे के बाद ये विधि आप ये कभी भी कर सकते हो। पूर्व दिशा की ओर मुख करके आपको बैठना है। स्नान आदि से निवृत्त होकर, नहा धोकर, शुद्ध तन मन के साथ, पूरे विश्वास, पूरी श्रद्धा के साथ ये दोनों वस्तुएं अपने सामने आपको रखनी है। और रात्रि 12 बजे के बाद, 12:01 होने के बाद आप ये विधि कभी भी शुरू कर सकते हो। 3 बजे तक, यानी 3 घंटे के भीतर भीतर आप ये विधि को संपन्न करना है। और कभी भी आप ये विधि 3 घंटे में शुरू कर सकते हो। बस ये ध्यान रखना, शुद्ध तन और मन, आपका तन भी शुद्ध होना चाहिए, मन भी शुद्ध होना चाहिए। नहा धोकर आपको पूर्व दिशा की ओर मुख करके आपको बैठना है। और सर्वप्रथम एक यंत्र का निर्माण करना है। भोजपत्र पर यंत्र बनाने से बेहद ताकतवर तरंगों का निर्माण होता है, इसलिए आपको बताया गया है। तो आप भोजपत्र का टुकड़ा आपको लाना है। ये पेड़ की छाल होती है, उसी के ऊपर अपन यंत्र बनाएंगे। तो सबसे पहले आपको एक सर्कल बनाना है। ये क्या है, थोड़ा पेड़ की छाल होती है, इसलिए इसमें आराम से आपको बनाना है। ये कागज की तरह नहीं होता है, पेड़ की छाल होती है, तो आराम से आपको बनाना है। फिर उसके पश्चात आपको एक छोटा सर्कल बनाना है। ये बेहद ताकतवर सुरक्षा घेरा है। उसके बाद में वशीकरण घेरा। ये सुरक्षा घेरा, उसके बाद में वशीकरण घेरा है। उसके पश्चात आपको इसमें बीच में लाइन डाल देनी है। जैसे हम बता रहे हैं उसी प्रकार से करना है, क्योंकि तांत्रिक विद्या में अगर कोई छोटी मोटी गलती हो जाती है तो भी प्रॉब्लम होती है। तो जैसे हमने बताया है वैसे करें, आपको 100% इसका लाभ मिलेगा। आपको कोई चीज घटानी या बढ़ानी नहीं है। 2 सर्कल बनाने हैं, एक बड़ा एक छोटा। फिर आपको बीच में लाइन इसमें डाल देनी है। उसके पश्चात सबसे पहले आपका नाम लिखना है। मान लीजिए कोई रवि नाम का लड़का है, वो अपनी पत्नी का वशीकरण कर रहा है, तो वो सबसे पहले अपना नाम लिखेगा। फिर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ डालनी है। मान लीजिए उसका जन्म हो रखा है 20 जनवरी 1992 का, तो वो लिख देगा 20/1/1992। ये नंबर इसने डेट ऑफ बर्थ अपनी लिख दी है। उसके पश्चात वो अपनी पत्नी का, प्रेमी का, जिसका भी आप वशीकरण कर रहे हो, उसका आपको नाम लिखना है। मान लीजिए उसकी पत्नी का नाम है पूजा और उसकी डेट ऑफ बर्थ है 25 नवंबर 1993। तो इस प्रकार से आपको सबसे पहले अपना नाम, फिर उसके बाद में अपनी डेट ऑफ बर्थ, फिर उसके बाद में जो लाइन है उसके नीचे 2 भागों में इसीलिए इसे बनाया गया है ताकि आपका और उसका जो परिचय है वो अलग अलग हो जाए। फिर उसके बाद में आपको अपने प्रेमी का नाम लिखना है और उसकी डेट ऑफ बर्थ लिख देनी है। इस प्रकार से आपको एक यंत्र का निर्माण करना है। अब हम यहां पर चारों ओर लिखेंगे वशम। वशम बहुत ही हल्के हाथों से आपको लिखना है, ये फटना नहीं चाहिए। ये भोजपत्र जो टुकड़ा है इसको आपको फटने नहीं देना है। चारों ओर आपको लिखना है वसम 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 वसम। बीच में 2 सर्कल हो गए, उनके बीच में लाइन हो गई। पहले आपका नाम, फिर आपकी डेट ऑफ बर्थ, फिर नीचे वाले हिस्से में आपके प्रेमी का नाम, फिर उसकी डेट ऑफ बर्थ। इतना करने के बाद अब आप इसे बहुत ही सावधानी से फोल्ड करोगे। अब आपको इसे अच्छे तरीके से फोल्ड कर लेना है। अब हम इसे अभिमंत्रित करेंगे। मित्रों, तंत्र विद्या में जब तक आप
अभिमंत्रित नहीं करते हो किसी भी वस्तु को, तो उसमें से वो रश्मियां नहीं निकलती है जिनसे आकर्षण पैदा होता है, जिनसे वशीकरण पैदा होता है। तो इसे अभिमंत्रित करने के लिए आपको बेहद ताकतवर शरीर और आत्मा का वशीकरण मंत्र बताया जाएगा, जिससे सामने वाला शरीर से भी आपका हो जाएगा और आत्मा से भी आपका हो जाएगा। बेहद ताकतवर वशीकरण मंत्र है, बस इसको अच्छे से याद करना, अच्छे से रटना है, क्योंकि जब तक आप इसे अच्छे से याद नहीं करोगे, अच्छे से रटोगे नहीं, तब तक आपको वो फल नहीं मिल पाएगा। अगर आपने सही उच्चारण नहीं किया तो आपको वो फल नहीं मिल पाएगा जो इस विधि से मिलना चाहिए। तो आपको इसे सीधे हाथ में लेना है, राइट हैंड में आपको इसे पकड़ना है, पूर्व दिशा की ओर ही आपका मुख होना चाहिए। अंगूठा इस प्रकार से नहीं करके आपको ऐसे करना है, और प्रैक्टिकल करके दिखाने का मतलब यही है ताकि आपसे कोई गलती ना हो। इस प्रकार से आपको अंगूठा करना है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसे करना है। और उसके बाद में आपको मंत्र बोलना है। मंत्र ध्यान से सुनिए, मंत्र की पिक्चर भी चलाई जाएगी और मंत्र का उच्चारण भी करके सुनाया जा रहा है ताकि कोई गड़बड़ ना हो। मंत्र को अच्छे से सुनिए। ओम सामने वाले का नाम शरीरम आत्मम वशम नमः। ओम सामने वाले का नाम शरीरम आत्मम वशम नमः। ओम नाम शरीरम आत्मम वशम नमः। ओम नाम शरीरम आत्मम वशम नमः। यह मंत्र आपको 251 बार कंप्लीट करना है। माला की सहायता से कर सकते हो, अपनी अंगुलियों पर गिन सकते हो, पेन कापी का इस्तेमाल कर सकते हो, किसी भी प्रकार से आपको 251 बार ओम नाम शरीरम आत्मम वशम नमः का जाप करना है, और इसके बाद में आपको इसे अभिमंत्रित करना है। फिर इसे आप अपने रात्रि में सोते समय तकिए के नीचे रखकर सो जाओगे। रात्रि काल का काम आपका खत्म हो जाएगा। फिर उसके बाद आप सुबह उठोगे, सुबह उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर शुद्ध तन मन के साथ आपको पीपल के पेड़ के नीचे जाना है। वहां जाकर इसे अच्छे तरीके से जला देना है, पूरा ये जलना चाहिए, ध्यान रखना। इसे पूरी तरीके से आपको वहां पर जाकर जलाना है, इसका कोई भी अवशेष बाकी नहीं होना चाहिए। कोई पात्र में आप जला सकते हो, जमीन पर आप जला सकते हो, पर ये पूरा जलना चाहिए। इसका ध्यान रखने, कितनी भी तीलियां लगे आपको इसे पूरा जलाना है, तभी जाकर ये जो रश्मियां हैं वो पूरी फैलेंगी और आपके प्रेमी तक जाएंगी। जलाकर बिना मुड़े, बिना किसी से बात किए घर पर आना है। घर पर आकर 10-15 मिनट रेस्ट करना है। उसके बाद आप कहीं पर भी जा सकते हो। पीपल जो आपने जहां पर इसे जलाया है उस रास्ते से भी आप जा सकते हो। कई लोग कमेंट भी करते हैं कि पंडित जी उस रास्ते का इस्तेमाल कर सकते हैं क्या, तो आप बिल्कुल उस रास्ते का इस्तेमाल कर सकते हो। इस प्रकार से आपको इस विधि को पूरा करना है। अगर आपने इस प्रकार से इस विधि का अनुसरण करके इसे पूरा किया तो हम आपको गारंटी देते हैं कि जिस दिन आपने इसे जलाया है उसी दिन शाम तक आपको ऐसा रिजल्ट मिलेगा जिस पर आपको भी अचंभा होगा। आपको यकीन नहीं होगा कि जो व्यक्ति इतने दिनों से आपसे बात नहीं कर रहा है, इतने दिनों से रूठा हुआ है, डाइवोर्स तक मामला पहुंचा हुआ है, उस व्यक्ति ने आपको चलाकर मैसेज या कॉल क्यों किया। यह सब आकर्षण की वजह से होता है। कई लोग शादीशुदा रिश्ते में रहते हुए भी किसी और से आकर्षित हो जाते हैं, क्योंकि उसमें आकर्षण की रश्मियां ज्यादा होती है। वो आकर्षण की रश्मियां आपको अपने लिए बनानी है और अपने पार्टनर को अपना बनाना है। ये सब संसार में हो रहा है, तरंगों के माध्यम से हो रहा है। उन तरंगों का आपको फायदा उठाना है तंत्र मंत्र के माध्यम से। बस इतना ध्यान रखना, जैसे हमने बताया है वैसे करें, उसका अनुसरण करें, आपको पूरी तरीके से इसका लाभ मिलेगा। मित्रों, पति पत्नी में अनबन है या झगड़ा है, प्रेमी किसी के बहकावे में है या बुरी संगत में है, कई साल तक चला हुआ रिश्ता टूट रहा हो, या प्रेमी शादी के लिए मना कर रहा हो, या रिश्ते में किसी थर्ड पर्सन के आने की वजह से आपकी लव लाइफ बर्बाद हो गई हो, तो घबराने की जरूरत नहीं है। आपको इसका पूरी तरीके से अनुसरण करना है विधि का। आपको 100% लाभ मिलेगा। माता रानी आपको जरूर सफल करेंगी। और मित्रों, आपको एक और बात बता दें कि जब किसी व्यक्ति पर पहले से कर्म होता है तो उस पर किसी भी प्रकार के वशीकरण कर्म का असर नहीं होता, चाहे वो हवन वशीकरण ही क्यों न हो। अतः अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके प्रेमी पर किसी ने कुछ करवा दिया है या उस पर किसी भी प्रकार के जादू टोने का असर है, तो आप हमें संपर्क करें। आपको बताया जाएगा कि आपके प्रेमी पर किया कराया है या नहीं है, साथ ही उसका समाधान भी किया जाएगा। मित्रों, विधि को लेकर आपके मन में कोई भी शिकायत है, सवाल है, या आपसे कोई गलती हो गई है, या फिर आप ये विधि आश्रम से करवाना चाहते हैं, तो आप हमें बेझिझक संपर्क करें। आपकी पूरी सहायता की जाएगी। हमारे संपर्क सूत्र आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं। इसी के साथ जय माता दी मित्रों, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। स्क्रीन पर चल रहे ज्योतिष से बदले जीवन की पिक्चर को प्रेस करें। आप हमेशा के लिए हमारे साथ जुड़ जाएंगे। जय माता रानी।